जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों। गृहस्थ में रहकर इस तरह से नाम जप करने से जीवन बदल जाता है। देखो भक्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा होता है। वो जो गृहस्थ में रहते हैं वह अपने बच्चों का, अपने परिवार का, सबका पालन पोषण करते हैं। और जो विरक्त हैं, जो संत लोग हैं, उनका भी वह कपड़ों से, खाने से उनका भी वह ध्यान रखते हैं, उनकी भी सेवा करते हैं। इसलिए गृहस्थ को सबसे बड़ा आश्रम बताया गया है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बंदा कर नहीं पाता है। अगर करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि उसके लिए लिखने वालों ने लिख दिया कि भजन किए जा, कर्म किए जा, फिर नहीं किसी का डर है, परदेसी का नगर बसे, या नहीं किसी का घर है। ये इसीलिए लिखा है, ये गृहस्थ वालों के लिए ही रखा हुआ है। क्योंकि गृहस्थ में कर्म भी करना पड़ता है, और उसके साथ में अगर हम भजन करें तो फिर हमारा कल्याण निश्चित है। अब बात यह आती है कि किस तरह से गृहस्थ में रह कर के भजन करें, क्योंकि उसके लिए नहाना पड़ता है, धोना पड़ता है, बैठना पड़ता है, साफ सफाई रखनी पड़ती है। यह बिल्कुल सच है। लेकिन भक्तों, संतों ने एक बहुत ही सुलभ और आसान ऐसा रास्ता बता दिया है। अगर हम उसको समझ लें, जान लें, अपने जीवन में उतार लें, तो वास्तव में ही गृहस्थ में हमारा भजन बहुत ही अच्छा हो सकता है, और जो सर्वोत्तम बताया वो भी हो सकता है। वह कैसे होगा, आज उसे हम जान लेते हैं। वह देखो, या तो जिस भी परमात्मा से आप जुड़े हो उसका नाम वाणी से बोलते रहो। राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, हरिओम हरिओम, शिव शिव शिव, XYZ। यह आप हर समय बोल सकते हो, लेकिन इसमें भी यह रहता है, कभी भूल जाते हैं, कभी याद आता, कभी नहीं आता है, कभी और कामों में लग जाते हैं। लेकिन आप यह मन से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ी रुकावट आ जाती है, ध्यान भटक जाता है। तो जो सर्वोत्तम है वह है श्वासों का जप, क्योंकि श्वास आ रही है, जा रही है। और श्वासों का जप करने के लिए न हमें बैठने की आवश्यकता है, न कहीं नहाने की आवश्यकता, नहीं कहीं जाने की आवश्यकता है। वह हर काम करते करते आप श्वासों पर अपना ध्यान टिका सकते हैं। और श्वासों के साथ आप कोई भी नाम जप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो श्वासों का भजन करता हो, और वह आपको श्वासों से जोड़ने का कोई साधन बता दे, तो सोने में सुहागा होगा। तो इसलिए आप, जब तक आपको कोई प्राण जप करने वाला, श्वासों का अजपा जप करने वाला गुरु ना मिले, कोई आपको ना बताए, तो आप श्वासों के द्वारा किसी भी नाम का जप कर सकते हैं। यही सर्वाधिक जप होता है। इसको आप किसी भी अवस्था में, किसी भी जगह में, किसी भी परिस्थिति में जप सकते हैं। और इसका अभ्यास होने पर आप इसको लगातार जप सकते हैं। तो आप ये ना समझेंगे गृहस्थ जीवन में हम नाम जप कैसे करें, उसके लिए ये करना होगा, वो करना होगा। अगर आप वाणी से जपते हैं तो आपको नहाना धोना भी पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, लेकिन मन से
या श्वासों के द्वारा अगर आप जप करते हैं तो आपको किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे गृहस्थ जीवन में कैसे भजन करना है और हर समय करना है। तो आप अपने जीवन में इस चीज़ को अवश्य उतारेंगे, इस अभ्यास को ज़रूर करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।